अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो 2 नंबर सवाल है इसको देखिए। अब इसमें कहता क्या है कि आपको दर्शाना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ चीज देखने का जरूरत है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक क्या होता है? विषम पूर्णांक यानी कहने का मतलब वैसी संख्याएं, वैसी पूर्णांक जो 2 से विभाजित न हो। ठीक है, मैं आपको पढ़ाया था कि विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित न हो। तो 2 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो विषम संख्या कहेंगे कि नहीं? इतना बात क्लियर है कि नहीं? अब उसके बाद कहता है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है क्या? तो धनात्मक विषम पूर्णांक। इसी को हमको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार वो जो क्वेश्चन होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसका कुछ स्टेटमेंट होता है, ठीक है, आपको कुछ प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया को फॉलो करके आपको एग्जाम में भी लिखना होता है ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे। इतना बात आपको समझ आ रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइए ताकि हमें भी पता चले कि जो इतना एनर्जी हम लोग वेस्ट कर रहे हैं आपके प्रति, इसका जो परिणाम है वो सही है कि नहीं है, हमें भी पता चले। ठीक है, चलिए आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, हल बिल्कुल इसी प्रकार से आपको भी बनाना है। उसके बाद हम लोग मानेंगे यहां पे जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हम लोग वही चीज को मानेंगे कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। जहां या जिसे लिखो, जहां नहीं लिखो, क्या? जिसे यहां पे देखिए बच्चों क्या है 6, तो हम लोग क्या करेंगे 6 से हम लोग भाग करेंगे, यानी कि विभाजित करने पे, विभाजित करने पर ठीक है बच्चों, इतना हम लोग स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो 6 से विभाजित करने पे जो भागफल आएगा, क्या आएगा? भागफल आएगा बच्चों, वो किसके बराबर आएगा? तो Q के बराबर आएगा। ठीक है, Q आता है और शेषफल, क्या बच्चों? शेषफल जो है वो R प्राप्त होता है, इतना बात को हम लोग लिख लिए हैं स्टेटमेंट के साथ। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम लोग चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय को इस्तेमाल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अगर हम चले तो क्या होती है, मैं आपको बताया था कि A इक्वल टू होता है यहाँ पे क्या आपका? तो BQ+R होता है, जहां R का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 0 से हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है, R का वैल्यू B से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। इतना बात आपको क्लियर है कि नहीं? और इतना बात आप समझ के लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। ठीक है, चलिए लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने जो 6 से जो 6 से जो विभाजित कर रहा हूं, ये 6 का मान क्या है? यही ना B है। ठीक है, B है। अब चलिए हम क्या कर सकते हैं इसको, तो क्या लिख सकते हैं इसको? A इक्वल टू हम लिख सकते हैं B की जगह पे 6 रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 6Q प्लस क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, R का जो मान होता है वो क्या होता है? 0 से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है या बराबर होता है, और B से R का मान छोटा होता है। तो B का वैल्यू क्या लिखे हैं बच्चों? एक मिनट, यहाँ पे B फिर से लिखा गया है, हमको 6 लिखना है। क्या लिखना है? 6 लिखना है। जरा एक मिनट, डोंट वरी, क्या लिखना है बच्चों? तो 6Q लिखना है। ठीक है, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। किससे? तो यहाँ पे छोटा हो जाएगा, 6 से छोटा हो जाएगा। यहाँ एक मिनट, फिर से
6 से छोटा हो जाएगा आर का वैल्यू। बताइए समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? चलिए अब देखिए बच्चों आगे हम क्या कर सकते हैं। अगर हम आपको कहें कि r का जो वैल्यू है 6 से छोटा है, तो मैं आपको कहूंगा कि r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। जब आपको r का वैल्यू ये पता है कि 6 से छोटा है, तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, और यहाँ पे आपको साफ शब्द में लिख दिया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि हमको पॉजिटिव लेना है, निगेटिव नहीं लेना है। इसका मतलब क्लियर है कि r का वैल्यू आपका 0 हो सकता है जो कि 6 से छोटा है, और आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से हमेशा छोटा होगा आर का वैल्यू। इतना मैं यहाँ पे आपको मिल सकता है देखने को आर की वैल्यू। ठीक है, अब इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि r के जगह पे अगर हम 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 6q हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे जो है आगे हम r के जगह पे 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद 6q प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि हम 2 रख देंगे। उसके बाद और क्या हो जाएगा, और आपको देखने को मिल सकता है क्या, तो 6q प्लस 3 देखने को मिल सकता है। ठीक है, और आपको देखने को मिल सकता है 6q प्लस 4। उसके बाद आपको 1 मिनट जरा, 6q प्लस आपको 5 देखने को मिल सकता है, 6q प्लस 6 भी देखने को मिल सकता है। मैंने आपको बताया कि ये क्या सभी विषम संख्या है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, जो कि हमें सवाल में ही लिख रहा है क्या धनात्मक विषम पूर्णांक ये सब का रूप में ही होता है। इस बात को हमको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सब में हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। अगर 2 से भाग हो गया तो वो क्या होगा, एक सम पूर्णांक होगा। अगर 2 से भाग नहीं होगा तो वो एक विषम पूर्णांक होगा। इतना बात से आप सहमत है कि नहीं है बताइए। जब तक आप सहमत नहीं होइएगा तब तक हम बोर्ड पे एक अक्षर भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि सारी बात हमको जो है आपको समझना है, आपको समझाना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे क्या होगा जब हम लिखेंगे कि सभी में 2 से भाग लगाने पर क्या मिलेगी बच्चों। देखिए अगर हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तिहाई 6 कट जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम भाग लगाएंगे तो 6q प्लस 1 है, ये 2 से भाग लगाएंगे कटेगा नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पे 6q प्लस 2 है, इसमें से अगर हम 2 कॉमन कर लेते हैं उसके बाद 2 से भाग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कट रहा है 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये साफ शब्दों में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये वैल्यू होगा इसका क्या होगा, ये एक सम संख्या होगा, क्योंकि 2 से कट रहा है तो ये सम संख्या होगा। यानी कि अगर विषम संख्या की बात करें तो ये विषम संख्या नहीं होगा। समझ आ गई? इसको अगर हम 2 से भाग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये एक विषम संख्या होगा। इसको अगर हम लगाते हैं 2 से भाग तो ये कट जाएगा, यानी कि ये विषम संख्या नहीं होगा। इसको अगर हम लोग लगाएंगे तो 3 कॉमन भी कर लेंगे, उसके बाद 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका विषम संख्या होगा। 1 मिनट आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम ये हुई है कि यहाँ पे आपको 2 है, 3 नहीं 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है। ठीक है, नहीं ठीक है 2 से डिवाइड है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका सम संख्या, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा तो ये विषम संख्या होगा, यहाँ पे फिर से आपको सम संख्या होगा। तो आपको प्रूफ क्या करना था कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 क्या विषम संख्या का रूप है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 क्या है, विषम संख्या का रूप है। ये हमने प्रूफ कर लिया है, तो हम लोग नीचे लिख लेंगे अतः क्या, तो 6q प्लस 1, उसके बाद 6q प्लस 3, उसके बाद 6
क्यू प्लस 5 क्या है, तो धनात्मक विषम संख्या का रूप है। ठीक है, हम लोग लिख लेंगे धनात्मक विषम संख्या का रूप है, और यही मेरा क्या हो जाएगा, सभी प्रूफ हो जाएगा। बताइए समझ आया? समझ आया तो आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूं इसी चैप्टर का, इसी प्रश्नावली का, आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर करके उसको आपको टाइम टू टाइम देखने को मिल सकता है।